गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में सबसे पहले मैं अपने लिए बनाऊंगी ब्लैक टी। सुबह मॉर्निंग में तो मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन बेड नहीं छोड़ा था मैंने, ऐसी बैठी रही क्योंकि कल मेरी तबीयत जो ख़राब हो गई थी, फीवर अभी भी है मुझे, लेकिन कल मैंने दवाई भी खा ली थी और जो पेट दर्द मुझे हुआ वो पता नहीं किस वजह से हुआ, नहीं समझ पाई हूँ मैं। और जो मैंने अजवाइन का अपने लिए पानी बनाया था वो बिल्कुल इतना मतलब रामबाण जिसे बोलते हैं वो मेरे लिए साबित हुआ। तो उसको पीने के बाद मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम मिल गया था। और फिर फीवर था मुझे, तो फीवर किस तो मैंने दवाई खा ली थी तो थोड़ा ठीक हो गया मेरा। पर अभी भी है मुझे फीवर, ऐसा नहीं है कि नहीं है मुझे फीवर, अभी भी है। तो झाड़ू पोछा ये सब नहीं करने वाली हूँ आज। और कपड़े जो कल के धुले हुए थे वो तो धुले हुए थे, जो गीले कपड़े थे वो मैंने छत के ऊपर अभी उठते ही मतलब डाल दिया है किचन में आने से पहले, क्योंकि वो सूखते रहेंगे तो सही है। और साथ साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्लैक टी। तो आइए आप भी मेरे साथ ब्लैक टी पीजिए। और चीनी मैंने डाल दी है। अब डालूंगी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें ब्लैक पेपर। इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो बस आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही जो मैं ये कर रही हूँ, मतलब मेरा जो ये काम है, अपना साथ सपोर्ट प्लीज़ ही मेरे साथ बनाए रखिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ये शुरू किया तो हालात कुछ ऐसे थे कि मैं इसको कंप्लीट मतलब लगातार मैं इसको नहीं कर पाई। तो प्लीज़ अपना साथ सपोर्ट और वो मेरे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं इस वॉच टाइम और को कंप्लीट कर सकूं। और अब मेरे पास सचमुच में मतलब दिन दिन वाली बात ही है, दिन मतलब धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। और इस टाइम में मुझे अपने ये कंप्लीट करने हैं। तो ये कंप्लीट तभी होगा जब आप अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखेंगे। तो प्लीज़ जो भी मुझे मतलब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपना साथ सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं जिससे जुड़ती हूँ उसको भी मैं लाइक करूँगी, शेयर करूँगी और सब्सक्राइब करूँगी। तो ये मतलब बात है कि इस पीरियड टाइम 1 साल के अंदर ही ये सब कंप्लीट करना पड़ता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चाय भी यहाँ पे उबल चुकी है मेरी, और पहले चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं दलिया बना लेती हूँ। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसको मैं दलिया बनाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा हल्का खाने का भी आज मन कर रहा है। तो रोटी सब्जी और पराठे नहीं बनाऊँगी, दलिया बनाऊँगी अभी। तो चाय पी लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बाकी जो काम है उसको मैं करूँगी। बस चाय भी यहाँ पे बन के रेडी हो गई है, और इसको मैं एक प्याले में निकाल लूँगी। बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है जब हम इस तरह मतलब ब्लैक टी पीते हैं, बहुत ही आराम मिलता है, गले को भी आराम मिलता है। और जो इसमें काली मिर्च पड़ी हुई रहती है, अदरक पड़ा हुआ रहता है, ये हमको अच्छा रखता है, मतलब सर्दी और उससे बचाता है ये हमें। तो हमें ज़रूर पीनी चाहिए, एक टाइम ज़रूर पीनी चाहिए ब्लैक टी ना। मॉर्निंग के में उठ के सबसे पहले ब्लैक टी ही पीनी चाहिए, फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करती है। तो यहाँ पे मैंने जो मॉर्निंग टाइम की चाय है अपनी वो भी पी ली है, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में जो मैं आज बनाऊँगी वो बनाऊँगी दलिया, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब दलिया का पैकेट मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। जब हम लोग गए थे दाल वाल भी मैंने कुछ ख़रीदी है, तो मैं सारा मतलब एक ही उसमें पड़ा हुआ था ये बैग के अंदर। और सोच रही थी मैं कि निकालूंगी, कल सोच रही थी, लेकिन नहीं निकाल पाई, क्योंकि अचानक से जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो बस ऐसे ही ये पड़ा रहा। और आज और भी सामान है, उसको मैं अभी खोलूँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल मैंने एक जो ये दलिया का पैकेट है वो इससे निकाल लिया है, और
जो ये दलिया का पैकेट है ये वैसा है, भुना हुआ दलिया है ये। एक तो बिना भुना हुआ रहता है और एक ये भुना हुआ रहता है, लेकिन चाहे ये भुना हुआ भी है, इसको फिर से हमें अच्छे से भूनना पड़ता है। भले ये ब्राउन कलर का हमें दिखता है, लेकिन मतलब जो भून के ये तैयार होता है ये अच्छा इसका टेस्ट और निखर के आता है। तो बस यहाँ पे ले लिया है मैंने दलिया और उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, क्योंकि दलिया जब पैकेट के अंदर भी रहता है तो हमें उसको अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि दलिया चाहे पैकेट के अंदर ही आए, धूल मिट्टी तो रहती ही रहती है, ऐसा नहीं है। और इस वजह से मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मतलब पैकेट के अंदर रहता है तो पैकेट ही के अंदर रहता है दलिया, ऐसी बात नहीं है। तो मैं जब भी दलिया बनाती हूँ तो धो लेती हूँ, मैं पहले 3-4 पानी से धो लेती हूँ और थोड़ी देर फिर इसको भिगाने के लिए रख देती हूँ। तो बस आजकल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी 3-4 दिन से, पहले से भी हो रही थी पर बीच बीच में जैसे मैं ठीक भी हो रही थी, लेकिन कल तो बहुत ही ज़्यादा अचानक से जो हुआ वो बहुत ही वो हो गया था मतलब, और कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, वो ऐसा हो रहा फीका फीका सा, जैसे कोई स्वाद ही नहीं हो रहा है मुंह के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज मतलब दलिया बना लूँ। तो इसको अच्छे से धोने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए भिगाने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको भूनने की तैयारी। तो प्रेशर कुकर ले लिया था मैंने और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी नहीं डाला है, कम डाला है, क्योंकि गला भी ख़राब हो रहा है मेरा, तो इस वजह से कम घी डाल के फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे भून लिया है। इस दलिए को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये दलिया भूनना पड़ता है, और जितना हम ज़्यादा इसको भूनते हैं ना दलिया को, उतना ही ज़्यादा दलिया टेस्टी बनता है। बिल्कुल ऐसे भूनते टाइम थोड़ी देर के लिए तो ये प्रेशर पर चिपक जाता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे 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 जैसे जैसे हम इसको भूनते जाते हैं लो फ्लेम पे, वैसे वैसे ये मतलब उतना ज़्यादा ये अच्छा तैयार भून के तैयार होता है, और इसके जो दाने दाने हैं वो खुद ही अलग अलग हो जाने लगते हैं जब ये इतने फाइन तरीके से हम इसको भूनते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अभी वैसे मैं पानी और जो दूध है उसको एक साथ ही यहाँ पे डालती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया है। आज मैंने सिर्फ पानी ही पानी इसमें ऐड किया है, मतलब उबालूंगी मैं इसको पानी में, और दूध इसलिए नहीं डाला कि कई बार मैं दूध डालती हूँ तो वो प्रेशर कुकर से बाहर निकल जाता है, तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको पानी के ही साथ पकाऊं। तो पानी के साथ मैंने इसको पका लिया है, और जब ये पक जाएगा अच्छी तरीके से, ये पक गया था बिल्कुल ऐसा खिला खिला, जब मैंने इसमें पानी डाला सिर्फ आज और पानी के साथ इसको पकाया तो बिल्कुल इतना अच्छा ये पक के आया ना, ये खिला खिला जैसे सच कहूँ तो जैसे हमारे वो राइस बन के नहीं आते उस तरीके से आया था ये बन के। और उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया था गरम करके, क्योंकि दूध फ्रिज के अंदर था तो थोड़ा मैंने गरम किया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है ऐड। और वैसे भी दलिया खाना चाहिए, इससे में तो काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, और हमारे जितने भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारे इससे अच्छे हो जाते हैं। तो बस इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, सिर्फ मैं इसमें डालूँगी अखरोट मेरे पास पड़े हुए हैं तो उनको मैं यहाँ पे डालूँगी, और डाल दिए हैं मैंने। इसको पकने के बाद इसमें अखरोट और मिला दूँगी मैं इसको अच्छी तरीके से, और चीनी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। नाश्ता वगैरह भी हमने अभी अभी कर लिया है, और मेरे पास कुछ मतलब दाने वाले जो मैं खरीद के लाई थी, कल सोच रही थी मैं उनको कि डिब्बों में डाल दूंगी, लेकिन नहीं डाल पाई मैं मतलब तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो निकालती हूँ मैं उन दालों को और डिब्बों में कर देती हूँ ट्रांसफ़र। और जो मेरे बर्तन पड़े हैं किचन में अभी जो नाश्ते के, उनको मैं कर लेती हूँ साफ़। तो पहले जो
दालें हैं उनको डिब्बों में डालूंगी और उसके बाद किचन साफ करूंगी। तो डाल देते हैं। कुछ डब्बे ऐसे हैं टीना ना जो मेरे से खुल ही नहीं रहे हैं। तो जब साफ किए थे ना हमने डिब्बे, तो एक डिब्बे के अंदर जैसे दूसरा डिब्बा डाल देते हैं ना, तो इतने टाइट से हो जाते हैं कि खुलते नहीं हैं। मैंने ट्राई भी किया था, तरुण ने खोल लिया था वो एकदम से ना। उसी को बुलाती हूँ। और तरुण अभी बेडरूम में है अपने, मतलब उसके भी पेपर हो गए हैं तो आराम फरमा रहा है। आराम होता है ना एक की पेपर के बाद का, जो फिर रेस्ट लेना होता है वो ले रहा है वो। तो नाश्ता भी करेगा वो थोड़ी देर में। तो बोलती हूँ मैं उसको कि वो डिब्बे उब्बे खोल दे। और मैंने अभी अपना दुपट्टा शॉल वगैरह वो भी हटा दिया है। थोड़ी देर मतलब जब काम करते हैं ना तो उलझन हो जाती है इसके साथ। तो बस जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसको ओढ़ लूँगी और फिर बाद में छत के ऊपर छिप जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। ये 2 डिब्बे हैं जो मेरे से खुल ही नहीं रहे इस तरह से, मतलब जॉइंट हो गए हैं। ये देखिए, इन्हें मैंने कितना जोर लगा लिया लेकिन नहीं हो रहा। ये होते समय जैसे एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रख दिया था ना, जब शिफ्टिंग हो रही थी हमारी, और तब से ये खुल ही नहीं रहा मेरे से। देखिए टाइट, कुछ स्टाइल रहती है शायद इनको खोलने की ना, जो मुझे नहीं आ रहा है। तो ये तो तरुण को दे दूंगी मैं, ये काम वो कर लेगा इसको। और इसको साइड में रख देंगे और इनमें भर लेंगे हम डिब्बों में दालें। तेरा ये है टीना, ले फेस वॉश। हाँ फेस वॉश ये लाई थी टीना अपने लिए। एक फेस वॉश है ये, नहीं जेल एलोवेरा जेल एक लाई थी। ले पकड़, साफ कर चुकी हूँ मैं इसको बाहर से। जैसे लाते हैं तो गीले कपड़े से पोंछ लिया था, ले पोंछ लिया था मैंने उन्हें। और ये क्या क्या है छोटी छोटी चीजें, चॉकलेट सिरप ऐसे लाते हैं ये बच्चे। ये देखिए क्या क्या लाते हैं। और मैं थोड़ा सा गरम मसाले भी लाई थी। वैसे तो मैं वैसे वाली शॉप में जाना चाहती थी ना, जैसे वो खुली वाली शॉप नहीं होती उनमें जो मसाले मिलते हैं खड़े मसाले। तो थोड़े से लाई मैं लौंग लाई हूँ, जैसे ब्लैक टी बनाती हूँ ना मैं, तो उसके साथ मैं ये लौंग भी डालती हूँ। और ये बड़ी इलायची भी लाई। और ये दालचीनी भी लाई हूँ। और दीदी के यहाँ जब मैं ऋषिकेश में थी तो दीदी ना स्पेशली मेरे लिए मसाले तैयार करके रखती थी ब्लैक टी के साथ, जैसे मैं यूज करती हूँ। तो दीदी क्या करती थी, लौंग, काली मिर्च और जो ये है क्या बोलते हैं इसको, सिनेमन, इनका एक मतलब पेस्ट वो बना के रखती है दीदी। एक हाँ पाउडर बना के रखती है शीशी में। और फिर हम उसको चाय में डालते रहो और पीते रहो तो अच्छा है। और यहाँ पे मुझे अब दीदी की याद आती है कि दीदी कैसे मेरे लिए मतलब ये चीज़ें तैयार करके रखती हैं। सच में तो जाऊँगी मैं दीदी के पास भी, जल्दी आ रही हूँ मैं दीदी आपके पास। मुझे भी वहाँ की बहुत याद आ रही है ऋषिकेश की। और ये लाई थी मैं, जीरा भी लाई थी, सौंफ भी लाई हूँ मैं, सौंफ भी लाई थी। दालें तो कम लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। सच कहूँ तो मैं हाफ केजी लाई हूँ। और सिर्फ हरड़ लाई हूँ मैं 1 किलो, क्योंकि हरड़ ज़्यादा खाते हैं बच्चे। और ये इतनी टाइट तरीके से बंधा हुआ है कि मेरे से ये खुल ही नहीं रहा है। तो खोल सकती हूँ ना यार, हाथों में जान नहीं है मेरे, ये हो सकता है खुल ही नहीं रहा है। ये यहाँ दो खोल दो, ये दो थोड़े जो ये चने वगैरह ये बच जाते हैं ना, इनको रखने में बड़ी वो आती है फिर दिक्कत, कहाँ रखें है ना। तो बस यहाँ पे जो दालें वगैरह हैं वो निकाल के रख ली है मैंने स्लैब के ऊपर। दालें ज़्यादा नहीं लाई हूँ, कम लाई हूँ। और जो मेरे डब्बे हैं रखे हुए थे मैंने जो संभाल के, मतलब फालतू नहीं निकाले हुए मैंने बाहर, जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ रही है वैसे वैसे मैं यहाँ पे निकालती जा रही हूँ। तो बस डिब्बों के लिए जो फालतू मतलब ऐसे डिब्बे हैं उनके लिए मैंने एक अलग सा बैग बना के रखा हुआ है। तो अलमारी के अंदर ही मैंने रखा हुआ है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं मेरे डिब्बे जो कि अभी यूज नहीं हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मुझे चाहिए होंगे वैसे वैसे मैं यहाँ उनको
निकालती जा रही हूँ। और जो ये दालें हैं इनको मैं इन डिब्बों के अंदर भरूँगी। और यहाँ पे दाल भरते समय कुछ दालें तो डिब्बे में गई और कुछ दालें बाहर मेरे हाथ से गिर गई हैं। तो जितनी भी मतलब हैं रखी हुई, मैंने 2-3 दालें जो लाई हूँ इनको मैं यहाँ पे इन डब्बों में भर रही हूँ। और उसके बाद मैं इनको अच्छे से बंद करके इनको सही प्लेस पे लगा दूँगी। तो बस यहाँ पे आज जो ये दाल वाल का भी काम है ये भी मैंने यहाँ पे निपटा दिया है, क्योंकि परसों से ही ये सोच रही थी मैं कि मतलब ये सामान मैं लगा दूँ, पर नहीं हो पाया था। तो आज फाइनली ये सारा मैंने कर दिया है पैक इन डब्बों के अंदर। और इस तरह से आज मेरा जो ये दाल का टेंशन था कि हाँ इतने दिन से यहाँ पे इस जगह पे मैंने ये रखा हुआ है, इसको मैं डिब्बों में नहीं भर पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान भी हो जाती हूँ कि जो चीज़ लाई हुई है तो उसको सही टाइम पे सही उसमें रख दूँ। तो इस वजह से आज चलो आज आधा ही टेंशन मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इनके जो ये डिब्बे हैं ना ये पूरे अच्छे से नहीं लगते हैं, तिरछे तिरछे से लगते हैं। अब जाके लगाए सही, एक साइड मतलब ऐसा खुला हुआ रहता है, दूसरी साइड वैसा लगता है जैसे ये है। अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ मैं इन डिब्बों को। अब लग रहा है सही से। तो देखिए सारे डिब्बे मैंने ऐसे किए। दलिया भुना हुआ है, लेकिन फिर भी ना इनको दोबारा से भूनना पड़ता है। और भून के सच में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। कहाँ रखें, यहाँ तो रखने की जगह भी नहीं आएगा इसके अंदर। लगाना पड़ेगा मुझे, इतनी जगह नहीं है रख सकूं मैं। बेकिंग सोडा हटा देती हूँ मैं यहाँ से, है टीना। चलो बना ली मैंने जगह। चलो, और जो ये 2 डिब्बे हैं ये फिर भी काम नहीं आए। ये गरम दालें वाले होंगी तो उसमें मैं ओ खोल दिया मैंने ये टीना। अब समझी मैं ये देखिए मैंने ये खोल दिया। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, मतलब कितने दिन से मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैंने हल्का सा इसको ऐसे घुमाया इस तरह से, और रीजन समझ गई मैं। वो क्या है ना, जब मैंने इसके ऊपर एक ढक्कन लगाया और ढक्कन से मैंने इसको इस तरह घुमाया तब जाके ये खुला। यही बात है बेटा, इसको कहते हैं दिमाग। तो जो ये गरम मसाले हैं अभी ये तो मतलब यूज जब होंगे तब मैं इनको खोलूंगी। फिलहाल मैं इसको डाल दूंगी ये स्टील वाले डब्बे के अंदर। ये है, इसको तो अभी खोलूंगी। ये जीरा है, इसको खोलूंगी मैं अभी और इसको रख देंगे हम ऊपर। और जो ये जीरे का बना है, जीरे वाला जो ये बर्तन है इसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा भी मेरे पास खत्म हो चुका था तो
तो छत के ऊपर आ गई हूँ मैं। मतलब हो गए हैं मेरे को 10-15 मिनट हो गए हैं छत पे आए हुए, और अच्छी खासी मैंने जो धूप है वो भी सेक ली है। अब थोड़ी देर में जाऊँगी नीचे रूम में, थोड़ी देर में जाऊँगी। और मेरे साथ साथ अभी यहाँ किरण भी थी, हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे ऐसे ही। किरण ने तो अपने कपड़े धो लिए और चली गई है नीचे कि दीदी मैं जा रही हूँ। उनका हाँ चलो तुम, मैं थोड़ी देर और धूप सेक लेती हूँ फिर नीचे आऊँगी। बस कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं, जो थे मेरे वो भी मैंने धो लिए थे, क्योंकि फिर मन नहीं मानता है ना, नहाओ धो फिर जो कपड़े रहते हैं फिर उनको धो के फिर सुखा लो तो अच्छा रहता है। और इस धूप में जब बैठ जाओ तो मन नहीं करता है, रूम में जाने का मन नहीं करता है। तो थोड़ी देर मैं बैठूंगी यहाँ पे, फिर जाएंगे हम नीचे। और आज मतलब बीच में था मौसम ख़राब, 2 दिन था ख़राब, लेकिन अब तो हर जगह मुझे लगता है ऐसी खिली खिली धूप है। और पहाड़ों में तो, हमारे पहाड़ों में तो बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती धूप बोलते हैं ना जिसे, वो रहती है। बैठा नहीं जाता है ज़्यादा देर तक धूप में, और खटाई खाने का मन करता है ऐसे। मेरा भी कर रहा है मन, ये फीवर की वजह से ना मुँह कड़वा हो रखा है मेरा, तो मेरा भी खटाई खाने का मन कर रहा है। किन्नू है पड़े हुए, किन्नू लाऊंगी मैं अभी छत पे तो खाऊंगी उसको। धूप में अच्छा रहता है ना, रूम में नहीं खाया जाता है खट्टी खट्टी चीज़ें, जैसे बैठ जाओ धूप में और खा लो। तो लाती हूँ मैं अपने लिए किन्नू, और मेरे साथ साथ आप भी खाइए मेरे साथ। तो बस अपना जो नाश्ता और जो मैंने दालें थी वो मैंने डिब्बे में भर के छत के ऊपर चली गई थी, और 10 मिनट की मैंने धूप ले ली थी। और उसके बाद मेरा मन किया मतलब कि मैं कुछ फल खा लूँ, तो बस चली गई थी मैं किचन में। और किचन में जो फ्रूट्स वगैरह हैं, अनार भी थे लेकिन अनार मैंने नहीं लिए हैं आज। मैंने जो ये किन्नू है इनको मतलब ले लिए हैं, और आ गई हूँ मैं ये लेके छत के ऊपर। और मेरे साथ साथ यहाँ पे है किरण, अकेले नहीं हूँ मैं, किरण भी है मेरे साथ। और मैं किरण को बोल रही हूँ कि किरण आ जाओ, हम दोनों ना यहाँ पे किन्नू खाते हैं। तो किरण मना कर रही थी कि नहीं दीदी आप खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं उसको फोर्स कर रही हूँ कि नहीं नहीं आ जाओ, मतलब अकेले अच्छा नहीं लगता है खाना। तो बस इस तरह से किरण भी आ गई थी मुझे यहाँ पे वो करने के लिए कि हाँ चलो दीदी आप कह रहे हैं तो खा लेते हैं। तो इस तरह से मतलब धूप में बैठ के आज जो ये किन्नू खाए हैं मैंने। और ऐसी चीज़ें सचमुच में धूप में बैठ के इतने अच्छे से खाई जाती हैं, जो कि हम इतने अच्छे से रूम में नहीं खा सकते हैं। धूप में बैठे बैठे हम इन चीज़ों का एंजॉय ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ किन्नू, और सचमुच में ये किन्नू कुछ कुछ सही निकले लेकिन कुछ ख़राब थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से जब ऐसे ही पड़े रहते हैं तो फिर ख़राब भी हो जाते हैं ये। तो मैं यहाँ पे किरण को कह रही थी कि किरण मतलब दे रही थी मैं किरण को, और कुछ ये भी कह रही थी कि मतलब जब मैंने ये छिले हैं तो कुछ कुछ इसमें से ख़राब भी हो गए हैं, नहीं है ये अच्छे। मतलब कुछ तो ठीक हैं लेकिन कुछ वैसे हो रहे हैं, आधे आधे तो ठीक थे लेकिन आधे आधे उनके वो ख़राब से हो रहे थे, जैसे वो वाइट वाइट से वो नहीं होते हैं उस तरह के ये हो रहे थे। तो बस जितना अच्छा था उतना हमने खा लिया, और जितना जितना ख़राब था उतना उतना हमने यहाँ से मतलब छान छान के हम यहाँ पे इसको खा रहे थे, मैं और किरण। लंच का टाइम हो रहा है और आज मैं बना रही हूँ दले चने। और दले चने अभी ध्यान आया भिगा के रखती तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाती दाल, लेकिन इतनी देर में मैं बना रही हूँ। और इसको धोने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं भिगा दूंगी 5-10 मिनट के लिए, फिर कुकर के अंदर ही डाल दूंगी आज सब कुछ, नमक मिर्च मसाला टमाटर जो भी है सब इसी में एक साथ चढ़ा दूंगी, और सीधे फिर बाद में तड़का लगा दूंगी।
तो बस आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं पहले कह रही थी कि बच्चों तुम्हारे लिए ना मैं आज वो बना देती हूँ मूली का ठेचाण, क्योंकि मूली भी पड़ी हुई है घर के अंदर तो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं मम्मी हमें नहीं खाना है, हमको तो दाल खानी है। तो यही मैं यहाँ पहले कह रही थी कि ऐसे मतलब दाल को पहले भिगा के रखती तो जल्दी जल्दी यहाँ पे दाल बन के तैयार हो जाती, पर वही है ना कि बच्चों ने तो मना कर दिया नहीं खाना है हमें मूली का ठेचाण। तो बस मैंने यहाँ पे दाल ले ली है और दाल को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से धो धा के रख ली है। और बस मॉर्निंग में मतलब जो नाश्ता हमने किया था, कुछ बर्तन तो मैंने धो लिए थे और जो प्रेशर कुकर था वो मैंने ऐसे ही पानी के नीचे भिगा के रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा मतलब उसमें जो था बचा हुआ तो सॉफ्ट हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था कि मैं इसको बाद में धो लूँगी। तो यहाँ पे दाल को तो मैंने अच्छी तरह से धो के रख दिया है एक फ्राई पैन में, और यहाँ पे मैं धो रही हूँ मॉर्निंग के जो बर्तन है, मतलब ब्रेकफास्ट हमने किया था। सिर्फ बर्तन में क्या है, वो प्रेशर कुकर ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, उसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से धो रही हूँ, क्योंकि इसी के अंदर ही मुझे दाल बनानी है। प्रेशर कुकर तो और भी हैं लेकिन वो मैंने मतलब रखे हुए हैं, इसी एक को मैं यूज कर रही हूँ। वही है ना कि मतलब ज़्यादा बर्तन मैं नहीं रख रही हूँ बाहर, तो यही एक छोटा वाला जो मैंने प्रेशर कुकर निकाला हुआ है, इसी को मतलब हर चीज़ के लिए मैं इसी को यूज कर रही हूँ। दाल चावल जो भी हमें बनाना होता है मैं इसी एक को यूज कर रही हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं निकाले हैं। तो बस धो लिया है मैंने ये प्रेशर कुकर, और इसमें जो दाल मैंने धो धा के रखी हुई थी वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और इसी के अंदर मैं अक्सर मतलब ऐसे ही बनाती हूँ दाल, हरहर की दाल हो चाहे कोई भी दाल हो, मैं प्रेशर कुकर के अंदर ही दाल के साथ कभी कभी तो ऐसे डाल देती हूँ टमाटर मसाले वगैरह, और कभी क्या करती हूँ कि जैसे दाल भिगा के रखी हुई मैंने तो उसका छौंका बना लेती हूँ, छौंका पहले ही बना लेती हूँ और फिर उस दाल को मैं ऊपर से डाल देती हूँ। ऐसे मतलब एक दो तरीके से जैसे भी हो बना लेती हूँ, जैसे मुझे ईजी लगे मैं उस मेथड को यहाँ पे अपना लेती हूँ। तो और कभी कभी ऐसे ही दाल उबाल लेती हूँ, नहीं डालती हूँ मैं उसको उसमें मैं टमाटर वगैरह, तो बाद में छौंका मार देती हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे ये सब एक साथ डाल दिया था, और जो भी हमारे मसाले वगैरह पड़ते हैं, टमाटर, थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल दिया था और नमक वगैरह सब कुछ डाल के इसको मैंने एक उसमें मतलब चढ़ाने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। और दाल भी हमारी यहाँ पे अच्छी तरह से पक गई है। थोड़ा दले चने मैंने उसी समय चढ़ाए, तो अगर भिगा के रखें तो जल्दी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन मैंने ये भिगा के नहीं रखी थी तो थोड़ा ये लेट में ही पकता है। थोड़ा एक दो विसिल मरवाओ फिर लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाए, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे गल के तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैंने इसमें तड़का लगा दिया था। इसमें मैंने जीरे का और जो मेरे पास हरे लहसुन के पत्ते थे, किरण ने ही मुझे दिए थे परसों, तो वो आज काम आ गए तड़के में। और हरे लहसुन के पत्तों का जब हम तड़का लगाते हैं तो सचमुच में जो टेस्ट आता है ना हरे लहसुन के पत्तों का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है दाल के अंदर। तो यहाँ पे दाल भी मेरी बन के हो गई थी यहाँ तैयार। और दूसरी साइड जो प्रेशर कुकर में मैंने चावल चढ़ाए हैं, ये भी मैंने पकने के लिए यहाँ पे रख दिए थे। बस ये जो कढ़ाई में दाल है इसको भी मैं एक उबाल आने के बाद मतलब ढक दूँगी इसको, और तब तक हमारे जो ये इधर राइस है ये पकते रहेंगे। और राइस पकने के बाद हम लोग गरम गरम यहाँ पे खा लेंगे। और आज टाइम भी काफ़ी हो गया था, देर तक मैं छत के ऊपर बैठी रही, पहले तो धूप सेकी, फिर रूम में आई, फिर दोबारा चली गई, मतलब किन्नू वगैरह हमने खाए किरण ने और मैंने मिलके। तो इस वजह से थोड़ा जो आज है खाने में थोड़ा लेट भी हो गया है, मतलब देर से खाना बना है। तो देर से इस वजह से बना क्योंकि दाल मैंने यहाँ पहले से भिगा के नहीं रखी हुई थी। अगर दाल मैं यहाँ पे पहले से भिगा के रखती तो शायद खाना हमारा जल्दी भी बन के तैयार हो जाता, पर कोई बात नहीं, जो आज मैंने बनाया वो भी सही टाइम पे पक गया था। तो इस तरह से हमारा जो ये आज का लंच है ये बिल्कुल अच्छी तरह से बच्चों के लिए हो गया था तैयार। और तरुण को तो मैंने प्लेट में परोस के दिया और टीना ने बाउल के अंदर ही खाया। वो जब दाल चावल खाती है तो मतलब ज़्यादातर वो एक बाउल के अंदर ही लेती है, कहती है मम्मी मुझे ना इसी बाउल के अंदर दे दो आप। तो बस उसको मैंने बाउल के अंदर परोस के दे दिया था।